आरसीबी का आज जो ये पहला स्कॉलरशिप का जो प्री टेस्ट कह सकते हैं जिसको था, जिसमें मुझे विजिट के लिए आमंत्रित किया गया, निस्संदेह आरसीबी का एक सराहनीय प्रयास है। और पहली बार जब एक अध्यापक के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है, तो मैं तो क्योंकि 33 साल तक गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ, बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जिस तरह की व्यवस्था माकूल यहाँ देखी गई उससे मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भविष्य में इससे और अधिक अच्छा करने का प्रयास करें ताकि बच्चों का भविष्य जो है आगे बढ़ सके। की परीक्षा रही, किस प्रकार से आपका क्या अनुभव रहा, इसमें क्या कहना चाहोगे? परीक्षा सर बहुत अच्छी रही। सभी बच्चों ने अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन किया और सभी बच्चे अच्छी तैयारी के साथ आए थे और अनुशासन भी इन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा, तो बहुत अच्छा प्रयास रहा। जहाँ पर आपकी मतलब ड्यूटी थी, वहाँ पर कितने बच्चों की अनुपस्थिति नजर आई? सर हमारे रूम में 50 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे एब्सेंट हैं, बाकी सभी प्रेजेंट थे और सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया अपना। निस्संदेह इस तरह के स्कॉलरशिप के कोई प्रोग्राम, कोई इस तरह की परीक्षाएं इस शहर के अंदर नहीं की गई, तो इसको जिसने भी आयोजित किया है वो बधाई के पात्र है। विशेष तौर से आरसी सर, जिनके साथ अभी हम एनसीए में साथ थे, तो एक युवा है और इनके साथी जो संजीव जी है, मेरे को तो बड़ा ही सुखद आश्चर्य हो रहा है कि एक छोटे से प्रयास से इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के इतने अधिक बच्चों को इस तरह से जोड़ा, जो निस्संदेह इस एरिया के लिए, जैसा कि अपने सुनते हैं कि गढ़साना एक एजुकेशन का मिनी कोटा बनता जा रहा है, जिसके आज मुझे इस परीक्षा में दर्शन हुए, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहला ये आपका अनुभव रहा है या इससे पहले भी आपने इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई है या उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है? नहीं सर, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये पार्टिसिपेट किया, इसके अंदर अपना अच्छा दिया। क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को जो कहीं न कहीं आज इस बड़े अवसर से चूक चुके हैं लेकिन आगे उनकी उम्मीद बरकरार है, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है, ये आप इतना बड़ा प्रोग्राम किया है स्कॉलरशिप वाला, तो मैं चाहूँगी सर आगे भी इसे बरकरार रखें और जो बच्चे इस अवसर से चूक चुके हैं वो आगे अपना अच्छा प्रदर्शन दें। बच्चों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, सभी बच्चे अनुशासन में थे। आरसीबी एकेडमी, मैं तो ये कहूँगी ज्वाइन करें सारे बच्चे। सर ये एग्ज़ाम जो है आरसीबी एकेडमी द्वारा कनेक्ट करवाया गया था, तो सबसे पहले तो आरसीबी एकेडमी को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों के लिए सोचा और आगे भी सोचती रहेगी आरसीबी एकेडमी। तो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और जो इससे वंचित रह गए लाभ से वो आगे भी हिस्सा लें। थैंक यू आरसीबी एकेडमी को मेरी तरफ से। निस्संदेह काबिल तारीफ है कि इस प्रकार के प्रयास यहाँ पर हुए ही नहीं। यहाँ पर जितने भी प्राइवेट जो एजुकेशन करने वाले थे, उन लोगों ने शायद किस उद्देश्य से कैसे कार्य किए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की थीम पे आधारित जो ये स्कॉलरशिप का कार्यक्रम आरसीबी एकेडमी के द्वारा किया गया, उसमें जो बच्चों ने विशेष तौर से जो उत्साह दिखाया, उसकी मैं बुरी प्रशंसा करूँगा। इन दोनों साथियों की, संजीव और आरसी, इन्होंने जिस तरह का पिछले समय से अथक प्रयास किया है वो बधाई के पात्र है और इस प्रकार के एग्ज़ाम से निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले युवा और अधिक प्रेरित होंगे, क्योंकि इसमें मुझे जैसा कि ज्ञात हुआ एक अच्छी स्कॉलरशिप इनके द्वारा प्रदान की जाएगी
तो उससे निस्संदेह जो हमारे युवा बेरोजगार है वो इस ओर मुड़ेंगे। और जिसका नमूना भी मैं आज देख रहा हूँ, लगभग 250 या 300 बच्चे आज यहाँ बैठे हुए पेपर कर रहे हैं। मुझे आशा नहीं थी, मैं तो ये सोच रहा था कि 100 आ जाए तो बहुत है, लेकिन यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयास इनका, बधाई के पात्र है। ये किस प्रकार की परीक्षा रही, किस प्रकार से बच्चों ने इसमें भाग लिया, और क्या मतलब अगर आज इस गरसाना क्षेत्र की बात करें तो किस प्रकार के मतलब आपका अनुभव शेयर करना चाहोगे? जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, मैंने देखा है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होते हैं, चाहे रीट का ले लो, और उनके अंदर भी मैंने देखा है बच्चों की बहुत बड़ी अनुपस्थिति रहती है। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे ये प्रतियोगी परीक्षा रखी, मुझे ये लगा कि अनुपस्थिति विद्यार्थियों की बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन आज ऐसा पहली बार लगा कि विद्यार्थी पहले ही, जैसे परीक्षा का टाइम 10:30 बजे है, विद्यार्थी 10 बजे ही आना प्रारंभ हो गए, और थोड़ी ही देर में देखा कि विद्यार्थियों को बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ आया। इसका लग रहा था कि विद्यार्थियों का मतलब बहुत ज़्यादा उमंग थी बच्चों के अंदर इस एग्ज़ाम को लेकर, काफ़ी एक उत्साह था कि इस परीक्षा को दें और हम कम से कम इस स्कॉलरशिप में भाग लें और इस स्कॉलरशिप की मतलब हिस्सा बने। ये उनका आज का काफ़ी उमंग भरा एग्ज़ाम रहा। सर, अगर इस परीक्षा की बात करें तो करीब कितने बच्चों ने इस परीक्षा में जो है वो पार्टिसिपेट किए? इस परीक्षा में हमने जो उपस्थिति लगाई वो बच्चों की जो अटेंडेंस ली हमने, तो इसमें 415 से लेकर और 500 तक के विद्यार्थी थे। मतलब 500 तक के विद्यार्थियों की अटेंडेंस आज हुई है, उपस्थिति हुई है। सर, हालांकि बधाई के पात्र है, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इसलिए कि गरसाना के अंदर पहली बार इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन हुआ है और इतनी शानदार स्ट्रेंथ में बच्चों ने इसमें भाग लिया है, तो खुद को कितना गौरवान्वित मानते हो? मैं आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और गरसाना के बच्चों द्वारा यह दिया गया प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, और मैं मेरी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, संजीव सर, अजय सर, और इस NS सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें ये सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध करवाईं, और इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। आपके द्वारा पेपर को तैयार करने में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम पेपर को तैयार कर रहे थे तो हमने 6th, 7th, 8th का लेवल लिया बच्चों का, ताकि एक उनके बच्चों का क्या हमें भी पता लगेगा कि पिछले कोविड के अंदर बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, बच्चे सीधा प्रमोट हो गए थे। लेकिन एक तो वो एक आईना सामने आएगा कि बच्चों का किस तरीके से इंग्लिश है, किस तरीके का ग्रामर अभी तक है, मैथ कैसा है, और इसके अलावा GK कैसा है, राजस्थान अध्ययन भी उन्होंने पढ़ा है। तो एक आईना हमारे सामने उभर के आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रमोट हो गए थे। जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट करने से जो नुकसान हुआ है वो भी गार्जियन को हम बता सकेंगे, बच्चों का आईना बता सकेंगे, ये बच्चे को आप प्रिपेयर करवाइए। एक इसलिए हमने इस गरसाना की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस परीक्षा को, इस पेपर को बनाया और ये बच्चों का एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया हमने। बिल्कुल सर, समापन हो चुका है। शानदार प्रयास रहा आपका। किस प्रकार के नतीजों की आप उम्मीद करते हो, जिस प्रकार की स्कॉलरशिप प्रतियोगिता आपने आयोजन किया है? परीक्षा से रिलेटेड सबसे पहले बात की जाए तो सर, हमने इस परीक्षा को रखने के लिए 3 मुख्य उद्देश्यों को रखा था। भाई, पहला हमारा उद्देश्य ये था कि ग्रामीण परिवारों से जो बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के हैं या जो फीस देने में असमर्थ हैं, सबसे पहले तो वो हमसे जुड़े। पहला उद्देश्य तो यही था। दूसरा उद्देश्य ये था कि आजकल बच्चों के कंपटीशन से रिलेटेड जैसे एग्जाम देते हैं तो उन्हें उसको नॉलेज नहीं होता कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे होमवर्क फिलअप करनी है, क्या वर्क करना है। दूसरा हमारा उद्देश्य ये था। और तीसरा उद्देश्य यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से हम लोगों को जुड़ें, उनसे बचाएं, उनको बताएं एजुकेशन के बारे में। और जैसा कि सर ने बताया कि कोविड टाइम में जैसे बच्चे प्रमोट हुए तो उनका लेवल एक तरीके से, इसका लेवल पता लगे कि बच्चे क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो जैसा कि एग्ज़ाम हुआ बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी जितने जैसे सर ने बताया कि 400 से 500 जो स्टूडेंट्स आए उन्होंने पूरे फॉर्म फिलअप किए, और ज़्यादा अनुपस्थिति नहीं थी, लगभग पूरे स्टूडेंट्स आए। और इसका रिजल्ट हमें सबसे पहले ये मिला कि उनकी लगन को देखते हुए इतनी उपस्थिति देखा हमें बहुत अच्छा लगा। भी अच्छा अनुभव फील किया हमने कि भी इतने आए, हमें सौभाग्य मिला गरसाना की सेवा करने का, ये सबसे अच्छी बात है।